जब आपका मार्केट का व्यू बियरिश हो तो आप पुट खरीद कर या फिर कॉल को सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन जब हम पुट बाय करते हैं तो थीटा डिके के कारण हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है और कॉल को सेल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होती है और हमें रिस्क भी अनलिमिटेड उठाना पड़ता है। तो इसी का सॉल्यूशन है कि हमें स्प्रेड में अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो जब भी आपका मार्केट व्यू डायरेक्शनल हो, बुलिश या बेयरिश हो, तो आप स्प्रेड्स का यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपका मार्केट व्यू बेयरिश है, तो आप किस तरह के स्प्रेड्स का यूज कर सकते हो। तो आप इसमें से बियर कॉल स्प्रेड का या फिर बियर पुट स्प्रेड का या फिर पुट रेशियो बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बियर कॉल स्प्रेड का यूज कर सकते हो जब आपका मार्केट सेंटीमेंट बियरिश हो। तो अब ये बियर कॉल स्प्रेड होता क्या है? जब हम किसी सेम एक्सपायरी के एक आउट ऑफ द कॉल को सेल करते हैं और उससे हायर आउट ऑफ द मनी के कॉल को बाय करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बियर कॉल स्प्रेड बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि निफ्टी अभी 14,800 और 14,850 के बीच में ट्रेड कर रही है, यानी कि स्पॉट प्राइस 14,800 और 14,850 के बीच में है। और हमें कॉल स्प्रेड बनाने के लिए बियर का क्या चाहिए? एक हमें आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करना है और उससे हायर जो आउट ऑफ द मनी कॉल है उसको बाय करना है। अब हम देखते हैं कि इस बियर कॉल स्प्रेड में हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है और इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना होगा। पहला सिनेरियो मैक्सिमम प्रॉफिट का। यहाँ पे हम लोगों ने व्यू बनाया था कि मार्केट 15,200 के नीचे ही एक्सपायर होगा, और अगर ऐसा ही होता है तो हमने जो 15,200 का सी 120 के रेट से सेल किया था तो हमें प्रीमियम के रूप में 9,000 रुपये मिले थे। और जो हमने एक सी 15,300 का बाय किया था 93 रुपीज़ पे, तो इस तरह से हमने पैसे यहाँ पे खर्च किए थे 6,975 रुपये। तो इस तरह से हमें लॉस होगा 6,975 का। तो नेट जो हमें प्रॉफिट होगा 9,000 माइनस 6,975 का, यानी कि 2,025 रुपये का। और यहाँ पे हमारा थीटा यानी कि टाइम डीके जीरो है, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन है और उस दिन पूरा जो है टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। बेस्ट केस में, यानी कि जब भी मार्केट आपके डायरेक्शन में एक्सपायर होता है तो आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको आसानी से निकाल सकते हो। जहाँ पे हमारा जो एंट्री प्राइस रहता है, यानी कि जिसमें हमने सेल किया था 120 रुपये में और जहाँ पे हम लोगों ने बाय किया था 93 रुपीज़ में, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे 120 माइनस 93, तो वो हमारा 27 रुपीज़ का एंट्री प्राइस हो जाएगा। और 75 का एक लॉट होता है, तो 27 इंटू 75 इक्वल टू 2025 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एक्सपायरी के दिन, जिस दिन थीटा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस सिनेरियो। हमें मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब हमने यहाँ पे कैसा 15,200 का कॉल सेल किया था 120 में और 15,300 का कॉल को बाय किया था 93 रुपये पे। और हमारा व्यू था कि ये जो मार्केट है 15,300 से नीचे रहेगा, लेकिन अभी 15,300 के ऊपर कहीं पर भी मार्केट क्लोज हुआ है। सपोज 15,400 पे क्लोज हुआ, तो हमें इस सिनेरियो में हमारा जो व्यू था वो तो गलत हो गया, तो ऑब्वियसली लॉस होगा, और इस सिनेरियो में मैक्सिमम लॉस होगा। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। हमने 15,200 का जो सी था उसको 120 रुपये में सेल किया था, और एक्सपायरी के दिन क्या हुआ कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया और क्लोज कितने में हुआ? 15,400 में। तो कितने पॉइंट का लॉस हुआ हमें? 15,200 से 15,400 पे गया, यानी कि 200 पॉइंट का हमें लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, यानी कि 120 रुपये का प्रीमियम पहले से ही ले लिया था, तो 200 माइनस 120 इक्वल टू जो ये है 80 है, 80 है, ये हमारा नेट लॉस इतना ही हुआ। तो 75 का एक लॉट होता है, तो 80 इंटू 75 टोटल लॉस कितना हुआ इस वाले लेग में? 6,000 का। इसी तरह से हमने जब बाय किया था 15,300 पे, और अभी कितना पे मार्केट क्लोज हुआ? 15,400 पे, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 100 का। लेकिन हमने ऑलरेडी जो 15,300 को परचेज करने के लिए 93 रुपीज़ प्रीमियम दिया था, तो एक तरह से कितना हुआ? 100 माइनस 93 इक्वल टू 7 रुपीज़ का ही हमें नेट प्रॉफिट हुआ। और 75 का एक लॉट होता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 525 रुपये का। तो इस तरह से टोटल हमें जो प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली वो
सॉरी लॉस जो हो रहा है वो कितना हुआ, 6,000 माइनस 525 इक्वल टू 5475 का। ये जो लॉस है 5,475 का, ये मैक्सिमम लॉस है, यानी कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। चाहे मार्केट क्यों ना 20,000 पे चला जाए, आपका जो लॉस है 5,475 पे कैप्ड रहेगा। यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्ट्राइक प्राइस है वो मैटर नहीं कर रहा है कि कहाँ पे हो 15,300 के ऊपर और कितने उसका प्राइस कितना चल रहा हो। तो इसका कैलकुलेशन एक सिंपल तरीके से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और उसका जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उसको वो मैटर नहीं होता है। तो इसको निकालने के लिए स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ले लेते हैं और एंट्री प्राइस जो रहता है उसमें से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जो भी अमाउंट आता है उसको लॉट साइड से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम लॉस आपको पता चल जाएगा। इस एग्जांपल में स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जो है वो है 100, क्योंकि 15,300 पे हम लोगों ने बाय किया था सी को और 15,200 पे सेल किया था, तो दोनों का डिफरेंस 100 हो गया। और हमारा जो एंट्री प्राइस था वो 27 रुपीज़ का था, क्योंकि हमने 120 रुपये पे सेल किया था और 93 रुपीज़ पे बाय किया था। तो दोनों का डिफरेंस 73 है और 75 का एक लॉट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5,475 रुपये का लॉस है जो मैक्सिमम बताएगा।